प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका द्वितीय भाग है के 9वें पाठ्य का अध्ययन करेंगे। 9वां पाठ्य शीर्षक है सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन्। भो यानी हे या अरे, अरुणाचले अस्मिन् इस अरुणाचल प्रदेश में सुस्वागतम, आप सबका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेशस्य एकस्मिन् विद्यालये अद्य उत्सवस्य वातावरणम। अरुणाचल प्रदेश के एक विद्यालय में आज उत्सव का वातावरण है। सुसज्जिते प्रवेश द्वारे, सुंदर सजे हुए प्रवेश द्वार पर सुंदरै अक्षरै लिखितम, सुंदर अक्षरों से लिखा है स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। तदैव छात्राणाम एकः दलः तत्र प्रविशति। तदैव तभी, छात्राणाम एकः दलः छात्रों का एक दल, दल यानी समूह, तभी छात्रों का एक समूह तत्र प्रविशति वहां प्रवेश करता है। तेषाम स्वागताय उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वारम उभयत, प्रवेश द्वार के दोनों ओर, उभयत दोनों ओर, स्थित है बाल समूह है, स्थित बच्चों का समूह मधुर स्वरेण गायति, मधुर स्वर से गाता है। उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थित खड़े हुए बच्चों का समूह मधुर स्वर से गाता है। यह सप्त राज्येषु विभासमानः तरंगिणी यत्र च लोहिताख्या, ईटा ही यस्यास्ति पुरी प्रधाना, सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन्। यह मतलब जो, सप्त राज्येषु 7 राज्यों में, विभासमान है सुशोभित होते हुए है, प्रकाशमान होते हुए है, तरंगिणी यत्र च लोहिताख्या, और जहां लोहिताख्या, लोहित नामक तरंगिणी नदी बहती है, और जहां लोहित नाम वाली नदी बहती है, ईटा ही यस्य अस्ति पुरी प्रधाना, ईटा नगर जिसकी राजधानी है, प्रधानापुरी अर्थात राजधानी, ईटा नगर जिसकी राजधानी है, सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन्, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, जो 7 राज्यों में सुशोभित होते हुए है, जहां लोहित नाम की नदी बहती है, ईटानगर जिसकी मुख्य राजधानी है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। तदैव विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः तत्र आगच्छति, तभी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहां आते हैं। प्रधानाचार्य, अस्मिन् मनोरमे अरुणाचल प्रदेशे भवताम सर्वेषाम हार्दिकम स्वागतम। इस सुंदर अरुणाचल प्रदेश में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। इस सुंदर या मनोरम, मन को अच्छे लगने वाले अरुणाचल प्रदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। छात्रा, छात्र कहते हैं अनुग्रहीता वयम, हम सब आभारी हैं। अस्य मनोहर प्रदेशस्य विषये ज्ञातुम समुत्सुका है। इसमें इस सुंदर प्रदेश के विषय में जानने के लिए, ज्ञातुम अर्थात जानने के लिए, ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय, जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इस सुंदर प्रदेश के विषय में जानने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य, जानामि, जानता हूं, एतदर्थमेव, इस हेतु ही, इसलिए ही, सभागारे, सभागार में, प्रदेशस्य मान्यः पर्यटन अधिकारी युष्मान् प्रतीक्षते, इस हेतु ही, इसलिए ही विद्यालय के सभागार में प्रदेश के माननीय पर्यटन अधिकारी तुम्हारी सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम सबका इंतजार कर रहे हैं। आगम्यताम तत्र एव चलामः, आइए
वहीं चलते हैं। विद्यालय से सभागार, विद्यालय का सभागार, सभागार यानी हॉल, विद्यालय का हॉल, विद्यालय का सभागार। मंचे विद्यालय से प्रधानाचार्य, मंच पर विद्यालय के प्रधानाचार्य। प्रदेशस्य पर्यटन अधिकारी, प्रदेश के पर्यटन अधिकारी। केचित् अध्यापकाः च उपविष्टाः सन्ति, और कुछ अध्यापक बैठे हुए हैं। मंच पर, मंच अर्थात स्टेज, मंच पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रदेश के पर्यटन अधिकारी और कुछ अध्यापक बैठे हुए हैं। पर्यटन अधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य समीपम आगत्य, ध्वनि विस्तारक यंत्र के, ध्वनि विस्तारक यंत्र अर्थात माइक, माइक के पास आकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के पास आकर, प्रिय छात्राः अभिनंदनम भवताम अस्मिन् प्रदेशे, प्रिय छात्रों, इस प्रदेश में, इस राज्य में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। प्रसीदामि यत्, मुझे खुशी है कि, मुझे प्रसन्नता है कि, भवन्तः आप सब, अस्य रम्यस्य प्रदेशस्य विषये ज्ञातुम अति उत्सुकाः, आप सब इस सुंदर प्रदेश के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। एतदर्थम, इस हेतु, इसके लिए स्थलानाम दर्शनाय प्रबंधः अपि वर्तते, स्थलों के देखने का प्रबंध भी हो रखा है। इस हेतु स्थलों का या स्थानों का देखने का प्रबंध भी, व्यवस्था भी हो रखी है। परंतु संप्रति, परंतु अभी प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भवताम जिज्ञासाम शमयितुम इच्छामि, आप सबकी जिज्ञासा शांत करना चाहता हूं। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। शमयितुम, शम धातु, तुमुन प्रत्यय, शांत करना। परंतु अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप सब की जानने की इच्छा शांत करना चाहता हूं। प्रथमम तु अहमेव एकम प्रश्नम पृच्छामि, पहले तो मैं ही एक प्रश्न पूछता हूं। अस्य प्रदेशस्य नाम अरुणाचलः कथम जातम अनुमीयताम्, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल कैसे हुआ, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल कैसे पड़ा। अनुमीयता, अनुमान लगाइए। हिमांशु, हिमांशु कहता है अहम चिंतयामि यत् अरुणः तु सूर्यस्य पर्यायः, अहम चिंतयामि, मैं सोच रहा हूं कि, अरुणः तु, अरुण तो सूर्यस्य पर्यायः है, सूर्य का पर्याय है। मैं सोच रहा हूं कि अरुण तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अस्य प्रकाशः सर्वप्रथमम्, इसका प्रकाश सबसे पहले इमं प्रदेशम स्पृशति, इस प्रदेश को स्पर्श करता है। अरुण तो सूर्य का पर्याय है, इसका प्रकाश सबसे पहले, अर्थात सूर्य का प्रकाश, अरुण का प्रकाश सबसे पहले इस प्रदेश को स्पर्श करता है, इस प्रदेश को छूता है। अतः अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचल है, इसलिए अरुण का प्रदेश अरुणाचल। पर्यटन अधिकारी शोभनम, बहुत सुंदर, उचितम उत्तम, सही कहा, ठीक कहा। हिमाद्रि तुंग श्रृंगई सुशोभिता सूर्योदय भूमि इयम, हिमाद्रि हिमालय की, तुंग मतलब ऊंची, श्रृंगई चोटियों से, हिमालय की ऊंची चोटियों से सुशोभित, सुंदर दिखने वाली, सुशोभित, सूर्योदय भूमि इयम, यह सूर्योदय की भूमि है। हिमालय की ऊंची चोटियों से सुशोभित यह सूर्योदय की भूमि है। अतः अरुणाचल है, इसलिए अरुणाचल है। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, इस राज्य में 50 अधिकाः नद्यः प्रवहन्ति। 50, 50, अधिका मतलब ज्यादा,
नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती है। इस प्रदेश में 50 से अधिक, 50 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। विपुला च अत्र वन संपदा, और यहां वन संपदा बहुत अधिक है, अत्यधिक है। विपुला अत्यधिक है, वन संपदा जंगल से मिलने वाले संसाधन, सामग्री, वन संपदा। वन औषधि नाम तो अयम स्रोतः एव, वन औषधियों का तो यह स्रोत ही है। वन औषधियां अर्थात जंगली जड़ी बूटियां, जंगली जड़ी बूटियों का तो, वन औषधियों का तो, जंगल से मिलने वाली औषधियों का तो यह प्रमुख स्रोत है। पुष्पाणाम समृद्धि सुगंधि च मनोहर है, फूलों की समृद्धि और सुगंध मनोहर है, मन को हर लेने वाली है, अर्थात बहुत सुंदर है। सर्वत्र हरितिमा, सब जगह हरियाली है। शुद्ध पर्यावरणेन युक्तस्य, शुद्ध पर्यावरण से युक्त, अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश की, केवलम प्रकृति एव न विविधा मनोहरा, केवल प्रकृति ही मनोहर नहीं है, केवल प्रकृति ही सुंदर नहीं है, अपितु प्रत्युत संस्कृति अपि, प्रत्युत यानी अपितु संस्कृति अपि, संस्कृति भी। शुद्ध पर्यावरण से युक्त इस प्रदेश की केवल प्रकृति ही सुंदर नहीं है, अपितु संस्कृति भी। सर्वे एवं, अच्छा, सुधाकर है। अस्य प्रदेशस्य राजधानी का, इस प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी यानी कैपिटल। इस प्रदेश की राजधानी क्या है? पर्यटन अधिकारी, ईटानगरम अस्य प्रदेशस्य राजधानी, ईटानगर इस प्रदेश की राजधानी है। श्यामा, महोदय, हे महोदय, अत्रत्य जनजातीनां कानि प्रमुखानि आजीविका साधनानि, अत्रत्य जनजातीनां, यहां रहने वाली जनजातियों के, यहां रहने वाली जातियों की, यहां रहने वाले लोगों के, कानि प्रमुखानि आजीविका साधनानि, क्या प्रमुख आजीविका के साधन हैं, रोजगार के क्या प्रमुख साधन हैं? पर्यटन अधिकारी कहते हैं कृषि, खेती, शिल्पकला, वन संपदा चैव एतेषां प्रमुखानि आजीविका साधनानि। खेती, शिल्पकला और वन संपदा ही इनके प्रमुख आजीविका के साधन हैं, रोजगार के साधन हैं। रवि, मान्यवर, हे महोदय, अस्य प्रदेशस्य प्रमुखा उत्सवाः के, इस प्रदेश के प्रमुख उत्सव कौन से हैं? इस प्रदेश के प्रमुख या मुख्य त्योहार कौन से हैं? पर्यटन अधिकारी कहते हैं साधु पृष्ठम, ठीक पूछा। अत्र अनेके प्रमुखोत्सव, यहां अनेक प्रमुख उत्सव हैं, यहां अनेक मुख्य त्योहार हैं। वांगचो जनजाति नाम प्रमुखम पर्व ओरिया इति अस्ति, वांगचो जनजाति का प्रमुख पर्व, प्रमुख त्योहार ओरिया है। एतत् तो फरवरी मासे मान्यते, यह तो फरवरी मास में मनाया जाता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, कृषि भूमि पूजनम सेतु निर्माणम च सामाजिकम कार्यम क्रियते, इस अवसर पर कृषि भूमि पूजन और सेतु निर्माण, सेतु निर्माण अर्थात पुल निर्माण का सामाजिक कार्य किया जाता है। इस त्योहार पर, इस अवसर पर कृषि भूमि पूजन और पुल निर्माण आदि का सामाजिक कार्य किया जाता है। मोपीन इति अपि कृषि पर्व अस्ति, मोपीन भी कृषि पर्व है, कृषि से संबंधित त्योहार है। देवानाम अपि देवः मोपीनः इति कथ्यते, देवताओं के भी देव मोपीन कहलाते हैं। होली सदृशम एव पर्व इदम, होली के समान ही यह पर्व है, होली के समान ही यह त्योहार है। जनाः परस्परम मुखे कपोले च शाली चूर्णम लिम्पन्ति, लोग आपस में मुंह पर, कपोले च और गालों पर, शाली चूर्णम
चावल का आटा लिम्पन्ति लीपते हैं अर्थात लगाते हैं। लोग आपस में मुंह पर और गालों पर चावल का आटा लगाते हैं। इदम अप्रैल इति मासे मान्यते, यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ओणम पर्व समम साड़केन एकम अन्यत पर्व अस्ति, ओणम पर्व के समान साड़केन एक दूसरा पर्व है। ओणम पर्व के ही समान साड़केन एक दूसरा त्योहार है। लामा संप्रदायस्य लोसर इति प्रमुखम पर्व अपि फरवरी इति मासे संपद्यते। लामा संप्रदाय का लोसर प्रमुख पर्व भी फरवरी महीने में ही संपन्न होता है। लामा संप्रदाय का लोसर नामक त्योहार भी फरवरी महीने में ही संपन्न होता है। हिमांशु कहता है अस्माभि मिथुन इति विषये अपि किंचित श्रुतम किम तत्, हमारे द्वारा मिथुन विषय में भी कुछ सुना गया था। किम तत्, वह क्या है? तो पर्यटन अधिकारी कहते हैं मिथुन गो महिष सदृश एक विशिष्ट राजपशु अस्ति। मिथुन गो महिष सदृश, गाय भैंस के समान एक विशेष राजपशु है। मिथुन गाय और भैंस के समान एक विशेष राजपशु है। शोभा वयम अत्रत्यानाम ऐतिहासिक स्थलानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः, हम सब यहां स्थित ऐतिहासिक स्थानों के विषय में जानना चाहते हैं। तो पर्यटन अधिकारी कहते हैं मया पूर्वम एव उक्तम यत्, मेरे द्वारा पहले ही कहा गया था कि अस्य प्रदेशस्य दर्शनीय स्थलानाम दर्शनाय विशेष प्रबंध भी अस्ति, इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलों के देखने की विशेष व्यवस्था भी है। अधुना तो वयम अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण, अभी तो हम सब इस प्रक्षेपक यंत्र के द्वारा, प्रक्षेपक यंत्र अर्थात प्रोजेक्टर, अभी तो हम सब इस प्रोजेक्टर के द्वारा, प्रक्षेपक यंत्र के द्वारा केशांचित स्थलानाम परिचयम प्राप्स्यामः, कुछ स्थानों का परिचय प्राप्त करेंगे। पश्यत एतत् चित्रम, यह चित्र देखो राजीव। किम एतत् कस्यचित् दुर्गस्य चित्रम, क्या यह किसी दुर्ग का चित्र है? दुर्ग अर्थात किला, क्या यह किसी किले का चित्र है? तो पर्यटन कहते आम, हां। एतत् दिवांग उपत्यका मंडले, यह दिवांग घाटी जिले में स्थित भीष्मक नगर दुर्ग है। यह दिवांग घाटी जिले में स्थित भीष्मक नगर दुर्ग यानी भीष्मक नगर किला है। अस्य अवशेषः तु आर्य कला संस्कृति संपदः परिचायकः, इसके अवशेष तो आर्य कला संस्कृति और संपदा के परिचय देने वाले हैं। अधुना इदम चित्रम पश्यत, अब यह चित्र देखो। शैलेश अहम जानामि इदम स्थानम, मैं यह स्थान जानता हूं, मैं इस जगह को जानता हूं। इदम तो तवांग गोम्पा इति प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, यह तो तवांग गोम्पा नाम का प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पर्यटन अधिकारी सम्यक अभिज्ञातम, बहुत अच्छा अभिज्ञातम, जानते हो, बहुत सही जानते हो। मनोहरे सुरम्ये तवांग इति स्थले राजते अयम बौद्ध मठ है। सुंदर रमणीय तवांग नामक स्थान पर यह बौद्ध मठ स्थित है। पंचशतानाम बौद्ध भिक्षुणाम निवास योग्या स्थली इयम, 500 बौद्ध भिक्षुओं के रहने योग्य, निवास योग्य, रहने योग्य स्थली इयम, यह स्थान है। 500 बौद्ध मठों के रहने योग्य यह स्थान है। लोहित जनपदे अपि अनेक बौद्ध विहारा सन्ति, लोहित जिले में भी, जनपदे अर्थात जिले, लोहित जनपद में भी, लोहित जिले में भी अनेक बौद्ध विहारा सन्ति, अनेक बौद्ध विहार हैं।
बौद्ध विहार यानी बौद्ध मठ हैं। नीलिमा, मान्यवर, हे मान्यवर, मया अस्य प्रदेशस्य परशुराम कुंडम इति दर्शनीय स्थल विषय अभी पठितम। मेरे द्वारा इस प्रदेश के परशुराम कुंडम नामक दर्शनीय स्थान के विषय में भी पढ़ा गया था। किमिदम, यह क्या है? पर्यटन अधिकारी, आम, हाँ, एतत् कुंडम तो लोहित नद्याः किंचित दूरे अस्ति। यह कुंड तो लोहित नदी से कुछ दूरी पर है। पूर्वम इदम ब्रह्म कुंडम आसीत, पहले यह ब्रह्म कुंड था, पहले इसका नाम ब्रह्म कुंड था। इदम लोहित नद्या उद्गम स्थलम इति मन्यते, यह लोहित नदी के उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। ब्रह्म कुंड विषय में बता रहे हैं कि ब्रह्म कुंड से लोहित नदी का उद्गम यानी उत्पत्ति हुई है। जिस तरह गंगोत्री से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है, इसी तरह से इदम लोहित नद्या, इदम यह अर्थात ब्रह्म कुंड, लोहित नद्या उद्गम स्थलम इति मन्यते, लोहित नदी का उत्पत्ति स्थान, उद्गम स्थल माना जाता है। अत्र अनेकानि अन्यानि दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति, यहां अनेक अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। अस्माकं पर्यटन विभागेन प्रकाशिताम, हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित केषांचित प्रसिद्ध स्थलानां सूचीं पठित्वा ज्ञायताम इमानि पर्यटन स्थलानि, हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित कुछ प्रसिद्ध स्थलों की सूची पढ़कर इन पर्यटन स्थलों के विषय में जानिए। फिर यह पर्यटन स्थल और उनके स्थान हैं विभिन्न विभिन्न नाम के अनुसार। फिर अभयारण्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं, सर्वे सब। अधुना तो वयम एतानि स्थलानि द्रष्टुम उत्सुका इसमें, अब तो हम सब इन स्थानों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य, शोभनम, बहुत सुंदर। एतेषाम दर्शनाय संपूर्ण व्यवस्था वर्तते, इनके दर्शन के लिए, इनको देखने के लिए संपूर्ण व्यवस्था वर्तते, सारी व्यवस्था हो रखी है। कार्यक्रम है तो सुनिश्चित है, कार्यक्रम निश्चित है। जलपानात अनंतरम गमिष्यामि, जलपान के बाद चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।